आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। रात्रि के हमारे ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, ज्ञान को लेने से पहले, समझने से पहले हम अपने मन को सबसे पहले शांत करेंगे। तो हम 20 मिनट का पहले ध्यान करेंगे। अपने प्रियतम गुरु, गुरु प्रिय पत्री जी को हम धन्यवाद करते हैं। रामता जी को धन्यवाद करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अपने सुखद आसन में बैठ जाएं, पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें। कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी सहज प्राकृतिक श्वास के साथ पूरी तरह से एक होते हुए अपने मन को शांत होने दें। आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। कोई सोच विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएं, शांत होते जाएं। अपने आप को पूरी तरह से इस पल में, इस क्षण में ले आए। एक आती हुई श्वास के प्रति जागरूक रहे और अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए अपने मन को शांत होने दें। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें।
जागृत होते हुए। अगर एक क्षण के लिए भी ध्यान भटके तो अपने ध्यान को वापस अपने श्वासों की ओर केंद्रित करें।
ध्यान की इसी शांत स्थिति में, दिव्य स्थिति में अपने श्वासों के साथ पूरी जागरूकता के साथ बने रहें। ये 2 मिनट इसी मौन अवस्था में धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। इस दिव्य ऊर्जा को धन्यवाद देते हुए पिता महापत्री जी को धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद, रामता मास्टर को धन्यवाद, अपने आप को धन्यवाद देते हुए शरीर के हर एक कण कण को, हर एक अंग को धन्यवाद दें। पैरों की उंगली, हाथों की उंगली को आहिस्ता से हिलाते हुए अपने हाथों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 1, 0। हाथों के अंदर ही आंखें खोले दोस्तों। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ध्यान हमारा। तो दोस्तों, रामता का जो हम 8वां चैप्टर ले रहे हैं, जिसमें क्रिएशन एंड एवोल्यूशन के बारे में हम समझ रहे हैं। तो कल हमने उसका जो है आधा चैप्टर, आधा भाग जो है कंप्लीट किया है। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कल हमने जो क्रिएशन का, क्योंकि सब कुछ जो है सबसे पहले, सब कुछ जो उत्पन्न हुआ है, जो भी क्रिएशन हुआ है, सबसे पहले
रामथा ने बताया, रामथा के अनुसार, या हम जितने भी अभी इस विषय में हम अलग अलग इससे पढ़े हैं, सुने हैं। तो सबसे पहले जो है विचार है, विचार से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो अब तक हमने जो ये अध्याय अब तक हम सुनते आए हैं, तो शुरुआत में अगर आपने से अगर शुरुआत से ये पूरे एक एक चैप्टर को आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप बाद में सुन सकते हैं। तो उसमें रामता ने ये पूरा जो प्रोसेस अभी जो है इसको, रामता ने खुद यहाँ धरती पर, इस धरातल पर 35,000 वर्ष पहले जो है, रामता भी इन सारी जो हमारे जीवन में जिस तरह से हम जी रहे हैं और जो जो घटनाएं हो रही है, परिस्थितियां हैं, वो सब जीते हुए, जब उन्हें भी लगा कि क्या मैं सिर्फ जीवन इसीलिए जीने के लिए आया हूं, क्या यही लाइफ है, कि अगर किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो कुछ भी तो नहीं बदलता, प्रकृति वैसी ही है, सूर्य तो थमा नहीं है, प्रकाश तो देता ही है, चंद्रमा है, तो ठहरता तो कुछ भी नहीं है। तो किसी चीज से, मतलब किसी की मृत्यु होने से कोई चीज बदलती तो नहीं है, जीवन तो चलता ही जा रहा है। तो जब उन्होंने ये सोच उनके भीतर भी आई, तो वो हमेशा जाकर उस पहाड़ पर बैठकर प्रकृति को निहारते थे, देखते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भी यही बनना चाहता हूँ, कि हवा बनना चाहता हूँ। ये करते करते उन्होंने भी उस विचार पर जो है ध्यान किया, चिंतन किया। फिर उनके साथ भी अलग अलग अनुभव हुए, और ऐसे उनकी जब शुरुआत हुई, जब इस तरह से वो आगे बढ़ते गए, उनका विकास होता गया, आत्मा का विकास होता गया, फिर वो असेंड हो गए। तो आज जो हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो रामदा अभी 35,000 वर्ष पूर्व है का बता रहे हैं, सब कुछ ये तब थे। लेकिन जो जानकारी हमें वो दे रहे हैं, तो ये तो उससे भी पहले की जानकारी हमें दे रहे हैं, कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, ये विकास कैसे शुरू हुआ, क्रिएशन कैसे शुरू हुआ, विस्तारित कैसे हो गया। तो ये कहते, रामता कहते हैं कि ये सब कुछ जो है मुझे इस प्रकार से याद है, मैंने स्वयं इसके ऊपर जो है खोज की, इसको इस तरह से मैं याद करता हूँ, इस तरह से मैं स्मरण करता हूँ। वो स्मृति जो है, वो मेमोरी जो वो बोलते हैं, उनके भीतर है। तो उस प्रकार से वो बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि रामता जो ये सत्र ले रहे हैं, तो उसमें शिष्य उनसे इस तरह से सवाल पूछते हैं, तो हम उसके बारे में भी आगे जानेंगे कि किस प्रकार से शिष्य सवाल पूछ रहे हैं और रामता उनका जवाब दे रहे हैं। तो सबसे आगे जो हमने कल, सॉरी, कल जो हमने पहले क्या था, पहले सबसे पहले विचार था। तो विचार से प्रकाश प्रकट हुआ, और प्रकाश से पदार्थ, और पदार्थ से रूप, यानी शरीर, वस्तु, कोशिकाएं, ऐसे बनते गए। तो हमने कल एक घर का उदाहरण लिया, कि अगर किसी को घर बनाना है, तो सबसे पहले क्या होता है, कि घर का विचार जो है, पहले मन में, अपने मन में घर का विचार आता है, तो उसकी योजना तैयार होती है, कि उसे किस प्रकार से डिजाइन किया जाए, उसका नक्शा बनता है। फिर ईंट, सीमेंट, लोहा, ये सब जोड़कर जो है घर बनाया जाता है, तो घर वास्तविकता में आ गया। तो रामता अभी इसको बोल रहे हैं कि अभी आप इसको एक शरीर के उदाहरण से, अभी मनुष्य के शरीर से अभी हम इसको समझेंगे। तो कहते हैं रामता, ये शरीर जो है अणुओं से बना है, एटम से बना है। तो एटम्स, अणु मिलकर जो है सेल्स बनाते हैं, और सेल्स मिलकर अंग और शरीर बनाती है। तो सवाल यहाँ पर रामता कहते हैं कि और इतना सब कुछ सही तरीके से, इतना व्यवस्थित क्यों बनते हैं, आंख की जगह आंख है, दिल की जगह दिल है, तो ये इतना व्यवस्थित किस प्रकार से है। तो रामता कहते हैं ये सब कुछ इंटेलिजेंट माइंड, ईश्वर के विचार में, ये क्रिएटिव आइडिया, मतलब ये जगह यहाँ पर होनी चाहिए, इसकी जगह यहाँ पर होनी चाहिए, ये सिस्टम इस प्रकार से काम करेगा, तो ये सब कुछ क्रिएटिव आइडिया उस ईश्वर के जो है मन में है।
तो इस प्रकार से ये सारा क्रिएशन का हमने कल जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। फिर हमने जाना कि देवता एक समूह जो है, वो इतनी सुंदर उन्होंने इस धरातल को, इस पृथ्वी के बनाने की बात की कि उन्होंने इतना, जैसे घर को बनाते हैं तो कैसे डिजाइन करते हैं, क्या क्या चीज उन्होंने, तो इस पृथ्वी को रचना करते समय, इस पृथ्वी को भी डिजाइन करते हुए सुंदर बनाने के लिए उन्होंने फिर पेड़, नदियां जो है, फूल, ये सब कुछ किया। पर एक चीज उनकी समस्या क्या हो रही थी कि वो उसको छू नहीं पा रहे थे। फिर उनको लगा कि उन्होंने फिर निर्णय लिया, उन सत्ताओं ने, जहां उन सारी समूह ने मिलकर निर्णय लिया कि अभी हमें एक ऐसा, अभी यहाँ पर व्हीकल लिखा हुआ है तो बोलते हैं कि हमें एक ऐसा वाहन बनाना होगा जहां पर हमने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, तो हम भी उसको छूना चाहते हैं, उसकी सुगंध जो है, फूलों की खुशबू लेना चाहते हैं, ये अनुभव करना चाहते हैं। तो ऐसा उन्होंने वाहन बनाया जहां पर वो देवताएं जो उस वाहन में प्रवेश करके फिर उन सारी चीजों का वो अनुभव ले सके। तो यहाँ पे भावनाओं की बात हुई है। तो आगे रामता कहते हैं कि फिर यहां तक हमने कल जाना। अब ये मनुष्य बना कैसे, पहला मनुष्य कैसे बना, उसके बारे में बता रहे। तो रामता कहते हैं कि क्या ये मनुष्य बनने की जो ये प्रक्रिया है, इसकी जो यात्रा है, ये बहुत युगों युगों से, काफी प्राचीन प्रक्रिया है, वो जो चलती आ रही है। तो ये अभी का नहीं, काफी लंबी यात्रा है। तो वो देवता, वो समूह जो है, चेतनाएं, वो मिलकर जो है प्रयोग करते थे कि अभी इस तरह से बनाया है, अभी क्या होना चाहिए, किस तरह से विकसित होना चाहिए, और सुधार क्या लाना चाहिए। तो वो बार बार जो है वो परखते थे। अब मनुष्य बना लिया, उन्होंने पहला अनुभव लिया, वृक्ष को उन्होंने छुआ, उन्होंने फूलों की खुशबू खुशबू ली। फिर उनको लगता था कि और सुधार क्या आना चाहिए इसमें, तो वो निरंतर वो सुधार करते जाते थे कि अब और क्या बदलाव लाना है, तो पूरी तरह से व्यवस्थित वो बन जाए, एक विकास प्रणाली फिर आगे शुरुआत हो बढ़ती रहे। तो वो चेंजेस करते थे इस प्रकार से। तो अब आगे बोलते हैं कि मनुष्य, अभी जो प्रथम मनुष्य का निर्माण उन्होंने बता रहे हैं कि सभी समूह, देवता समूह ने फिर आगे इसी प्रकार से प्रयोग करते गए। और काफी प्रयोगों के बाद जब मानव अवतार बने, तो सबसे वो पहले बोल रहे हैं मानव अवतार बने, तो वो पहले मनुष्य बने तो पुरुष रूप में बने। तो स्त्री और पुरुष की बात नहीं, अभी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है पुरुष रूप में बने वो। तो वो क्या करते थे, वो बताते हैं कि उस समय जब ये प्रक्रिया, ये प्रयोग चल रहा था, उन देवताओं ने जब इस प्रकार से पुरुष बनाए, तो उन्होंने इस प्रक्रिया को शुरू कैसे किया। तो कहते हैं कि ये एक विशेष प्रक्रिया से उन्होंने जो है, अम, मतलब एक पुरुष जैसे बना, तो उसी का कार्बन कॉपी दूसरा पुरुष, मतलब एक ही इसके सामने वाला भी पुरुष वैसा ही, तो वो प्रक्रिया बोलते हैं, ये क्लोनिंग प्रोसेस बताया उन्होंने कि क्लोनिंग की तरह उन्होंने एक जैसा ही बनाना शुरू किया। तो बिल्कुल, मतलब एक जीव बिल्कुल दूसरे जीव का कार्बन कॉपी जैसे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इस प्रकार से। तो रामता कहते हैं कि ये सारी चीजें आप इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिए। पहले तो जो था, पूरे पुरुष ही थे, और सब लगभग सब जो है एक दूसरे जैसे ही, एक समान ही दिखते थे। तो कहते हैं कि अगर आप, कोई पौधा है और पौधे की एक डाली को काट कर फिर मिट्टी में आप लगा देंगे, तो वो दूसरा पौधा भी पहले पौधे जैसा ही बनेगा। तो वैसे ही वो बताते हैं, ये क्लोनिंग प्रक्रिया उन्होंने उस समय उन देवताओं ने देखी, अभी उन्होंने इस प्रकार से शुरू किया। लेकिन वो जो मनुष्य, यहाँ पर आदिम मानव की बात कर रहे हैं अभी, तो वो कहते हैं कि वो इतने विकसित नहीं थे अभी, तो वो प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने ना, वो परखते थे देवता, तो परखते थे कि अभी ये कैसे जी रहे हैं, कैसे जीवन प्रवाह हो रहा है, ऐसे करके। वो पहले बहुत विचित्र दिखते थे। तो वो देवता जो है, उनकी ये शुरुआत थी, उन्होंने ये सृजन किया, तो उनके लिए तो ये शुरुआत थी, तो उनके लिए वो सुंदर ही थे। तो उन्होंने बोला कि अब इसको और किस तरह से हम ऐसा बनाएं।
क्योंकि वो जो थे इतने विकसित तो नहीं थे और इतने तेज भी नहीं थे। तो उस समय जो प्राणियां होते थे, अलग प्राणी होते थे, तो वो उनको क्या है खा जाते थे, तो उनके शिकार बन जाते थे, क्योंकि वो इतने विकसित नहीं थे, तेज नहीं थे। फिर उन्होंने बोला कि अब और इसमें क्या सुधार किया जाए, तो ये सृजन प्रक्रिया आगे ऐसे ही बढ़ती गई और उन्होंने सुधार जो है करते गए। ऐसा सुधार कि वो शरीर जो बना रहे हैं, जो शरीर कर रहे हैं, वो धीरे धीरे और कैसे मनुष्य सक्षम बनता जाए, ऐसा शरीर पर्याप्त हो जाए कि वो आगे किस प्रकार से खुद अपने जीवन को आगे लेकर जाए। जब तक वो ऐसा प्रयास करते रहे, प्रयोग करते रहे, जब तक कि उनको नहीं लगा कि अभी ठीक है, अब ये जीवन जीने लायक है, ये उपयुक्त है, अब ये आगे स्वतंत्रता से बढ़ सकता है। जब उनको लगा कि हाँ, अब उपयुक्त तरीके से ये मानव जो है, मनुष्य जो है, ये बन गया है, तो तब क्या हुआ, अनेक देवताएं और अनेक चेतनाएं और प्रकाश के कण जो है, प्रकाश स्वरूप देवताएं हैं, फिर उन मानव अवतारों में उन्होंने प्रवेश किया। तो अब बता रहे हैं कि अब शरीर की जो कोशिकाएं हैं, अब ये सब कुछ जो है दोस्तों, ये सब कुछ अभी जो है मेमोरीज में, ये स्मृति के रूप में उसमें जो है उनमें छप गई। तो ये जो हमारे, हम भी जो कह रहे हैं कि हम ये प्राचीन समय से हैं, अभी से नहीं है, तो हम भी युगों युगों से है, रामता बता रहे हैं। तो ये पीढ़ी जो है अनुभव लेते गए, सीखते गए, जीवन जीते गए, आगे बढ़ते गए और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे इसी प्रकार से। तो स्त्री और पुरुष का वो बता रहे हैं। अब बाद में उन्होंने फिर इस पर विचार किया। अब ऐसी प्रक्रिया इस प्रकार से कि पुरुष जो बीज फॉर्म में और स्त्री जो है एग फॉर्म में, तो दोनों का मिलन फिर जो है नया जीव जो है वो जन्म लिया। तो हमने इसके बारे में बर्थ का जो प्रोसेस, बर्थ का जो हमने कौन सा टॉपिक था वो, डेथ और एसेंशन में, उसमें हमने जाना था कि बर्थ प्रोसेस के बारे में बुद्ध की कहानी के थ्रू। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि लेकिन जो जन्म लिया, भी शिशु ने जन्म लिया, तो वो अपने माता पिता के अनुभवों को जो है, अनुभवों से और उनको गुणों को लेकर फिर वो जो शिशु है फिर आगे बढ़ता गया। उसने फिर अपनी जीवन की जो प्रवाह है उसको शुरू किया, फिर वो विकसित होता गया। तो ये विकास की जो यात्रा है, रामता कहते हैं कि ये बहुत लंबी यात्रा है। इस प्रकार से एवोल्यूशन, जो विकास है जो है, वो आगे चलता रहा चलता रहा। तो इन सबको करने में, लगभग मनुष्य बनने में, रामता यहाँ पर बताते हैं कि रामता बताते हैं यहाँ पर कि 10.5 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय लगा है। आज जैसा मनुष्य बन हम देख रहे हैं, तो तब से ये इतने समय का जो वर्ष, इसलिए बोल रहे हैं इतनी लंबी यात्रा है। तो अचानक से मनुष्य नहीं बना, ऐसे विकास होता गया, इस तरह से आगे बढ़ता गया, तो इतने वर्ष जो है लगे हैं। तो रामता आगे हमें बताते कि इस सब से हमें जो सीख लेनी है, यही लेनी है कि मनुष्य कितना महत्वपूर्ण है। तो हमने कल जाना कि बार बार यहाँ पर रामता ने हर एक, जो इसमें पैराग्राफ में हर एक लाइन में ना, रामता ने अपना इतना प्रेम, अनकंडीशनल लव जो है ना, वो रामता का इतना बता रहे हैं, इतने प्रेम पूर्वक उन्होंने ये बताया है कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण हो, आपकी भूमिका इन सब में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने आप को आप बिल्कुल भी कम नहीं समझें, सीमित धारणाओं में मत रहें। आप ही रचयिता हो, हम सब वही सृजनात्मक, जो हम कह रहे हैं, उसी मूल स्रोत से आए हुए हैं। तो वही इंटेलिजेंट माइंड, वही दिव्य बुद्धि, वही इच्छा शक्ति, वो सब कुछ हमारे भीतर विद्यमान है। तो हमारे भीतर जो है अनेक, असंख्य, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, तो रामता कहते हैं हमारे भीतर जो है असंख्य पीढ़ियों का जो है अनुभव है, उसका विकास छुपा हुआ है। तो रामता ने ये खोज की, ये जाना
और उस हिसाब से, उसी ज्ञान के आधार पर आज वो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपको, जैसे शिष्य उनसे पूछते हैं तो शिष्य यहाँ पर उनको बोलते हैं कि आप ये जो बता रहे हैं मुझे, लेकिन मेरे लिए निर्णय लेना ये बहुत कठिन हो रहा है कि आपने जो ये हमें जो सिखाया है, और इस सीख को लेते हुए मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मुझे एक संदेह बार बार रोक रहा है कि मैं इसको सत्य कैसे मानूं। तो रामदा उनको कहते हैं कि आपको ये असत्य क्यों लग रहा है। तो कहते नहीं, मुझे आपने जो, आप जो बता रहे हैं ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं इसको संदेह है कि मैं इसको सत्य कैसे मान लूं कि आप जो बता रहे हैं ये सत्य। तो ऐसा कुछ आप मुझे बताइए, ऐसा कुछ करिए तो मैं इसको। तो बोलते हैं कि रामता उनको कहते हैं कि आपको अच्छा क्यों लग रहा है, आपने इसके बारे में, इस विषय के बारे में जानकारी पहले भी ली होगी, ली है। तो बोलती है, वो बोलते हैं कि हाँ, एक दो बार मैंने ऐसा सुना है, तो लेकिन आपने जो बताया वो मुझे अच्छा लगा ऐसे। तो आपको अच्छा क्यों लगा, वो पूछते हैं। तो रामदा बोलते हैं कि देखिए, ये मुझे मुझे इस तरह से मेरी स्मृति में है, मैं ऐसे इसे याद रखता हूं। तो मैं आपको यहाँ पर विश्वास जो है दिला नहीं सकता। आपको भी स्वयं इसके ऊपर खोज करनी है, आपको भी देखना है, आप भी उस स्मृति, क्योंकि आपने अनुमति नहीं दी है उसको याद करने की, तो अनुमति दीजिए। इस प्रकार से रामदा बता रहे हैं। तो रामदा कहते हैं कि मनुष्य यहाँ पर केवल जीने के लिए नहीं है, सीखने, समझने और आगे विकसित होने की ये यात्रा है। आगे एक और सवाल जो है मास्टर्स, यहाँ पे शिष्य उन्हें पूछते हैं कि मेरा एक और प्रश्न है। हाँ, शिष्य उनसे पूछते हैं कि आपने कहा कि मनुष्य यहाँ पर 10.5 मिलियन वर्षों से है, लेकिन मेरी समझ से, जो वैज्ञानिक के अनुसार जो उनके पास प्रमाण है, तो केवल जो ये पूरा मनुष्य यहाँ पर केवल 1 या 2 मिलियन से अधिक, इतना वो बता रहे हैं वर्ष का। लेकिन आप जो बता रहे हैं 10.5 मिलियन वर्ष का बता रहे हैं। तो रामता उन्हें कहते हैं कि अभी ये भी मैं, रामता कहते हैं कि ये भी मैं आपको संकेत दे रहा हूं, लेकिन इसको तर्क के साथ समझना ये आप पर मैं छोड़ता हूं। तो आपके वैज्ञानिक गलत नहीं है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं और उन्होंने मेहनत की है। तो आज की पृथ्वी और उस समय की पृथ्वी, उस समय की पृथ्वी का जो वातावरण था वो बिल्कुल अलग था, आज की पृथ्वी का अलग। तो कहते हैं कि उन्हों वो पहले वैज्ञानिक किस प्रकार से वस्तुओं का जो है मापने का, या पुरानी हड्डियों का, वस्तुओं का वो कैसे पता लगाते थे कि ये कितनी पुरानी है। तो कहते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं कि इसके आधार पर जो वैज्ञानिक है पता लगाते थे कि ये कितनी पुरानी है, क्योंकि उस वस्तु पर या हड्डी पर कहें, उस वस्तु पर सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा जो है कितने समय तक पड़ी है। तो इस, तो कहते हैं रामता की रेडियो एक्टिविटी से वो जानते थे, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं कि उस समय की जो पृथ्वी का वातावरण अलग था, आज की पृथ्वी का अलग है। तो प्राचीन समय में जो पृथ्वी थी आज जैसी नहीं थी। आज जो है हमारे पास जो है महासागर नीचे है, आकाश में जो है हल्का सा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर है। लेकिन उस समय आप कल्पना कीजिए, उस समय की पृथ्वी में जो है अ, उस समय का जो है बता रहे हैं कि अ, कल जैसे मैंने बताया, जल की परत जो है, वो जल की परत के रूप में जो है वायुमंडल में वो फैला हुआ था, बहुत सारा जल। तो वो जो है पृथ्वी के चारों ओर एक भाप की तरह था, धुंध की तरह। तो तब फिर सूर्य का प्रकाश कैसे आता था, वो जल की परत होने के कारण जब सूर्य का प्रकाश उस जल की परत से टकराता था, तो वो प्रकाश जो है फैल जाता था।
तो रोशनी जो है, प्रकाश जो है धरती पर कम पड़ती थी। आज जैसे सूर्य है, वायुमंडल जो है, वायुमंडल से आगे जो धरती, तो धरती पर आज जो है प्रकाश सीधी पड़ती है, सूर्य की प्रकाश। उस समय वैसा नहीं था। तो आप भी इसको सोचिए कि उस समय की पृथ्वी कैसी थी और आज की पृथ्वी कैसी है। तो आगे रामता इसको कहते हैं कि आपको इसके बारे में सोचना है, आपको भी इसके बारे में समझना है कि कैसे ये पूरा जो है, इतने खरबों, कितने लाखों, 10 मिलियन वर्षों का वो बता रहे हैं, उससे पहले जो है, जैसे फूल, एक एक चीज, जैसे कल मैंने बताया, पेड़ का बताया मैंने, अणु का बताया, बैक्टीरिया का बताया, किस तरह से उन्होंने, देवताओं ने किस तरह से शुरुआत की। यहाँ पर एक चीज दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि अंत में रामता यहाँ पर ना बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्योंकि मनुष्य आज जिस तरह से अ, इस जीवन को ही इस तरह से सत्य मानकर या भूल चुके हैं, और अपने दुख दर्द को पकड़कर जो इस तरह से जीवन में वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम, हमारे भीतर वही सत्ता है, वही प्रकाश हमारे भीतर मौजूद है, और हम भी विचार को स्थिर रखते हुए जो हमें क्रिएशन करना है, उसे कल्पना के तौर पर रचते हुए उसको हम वास्तविकता में भी बना सकते हैं। तो हम भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना घटाना रामता ने सीखा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे जो उन्होंने मुख्य जो यहाँ पर एक मैसेज दिया है, मैं आपको वो बताना चाहूंगी धर्म के बारे में। हम्म, यहाँ पर रामता जो कह रहे हैं कि तुम्हारे धर्मों ने जो कुछ सिखाया वह गलत हो सकता है, क्या तुम्हें पता है इसमें क्या अद्भुत है? इसका अर्थ है यह कि शायद वास्तव में शैतान, नरक, पाप, दंड या कोई भयावह ईश्वर जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, कि वे सब कुछ गलत हो सकते हैं, और वे है भी। तो इस लाइन को वो बताने की इसमें क्या कोशिश कर रहे हैं दोस्तों? तो भय के आधार पर बनी धारणाएं, तो जो धर्मों में अलग अलग परंपराएं बोलो और कुछ अवधारणाएं, जैसे शैतान है, अगर आप गलत काम करोगे तो ईश्वर दंड देने वाला है। तो रामता कहते हैं अब आपने ये पूरा मेरा सेशन सुना है, किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है। ईश्वर ईश्वर बना, पिता पुत्र बना, तो क्या ईश्वर ऐसा भयानक होगा? क्या ईश्वर दंड देने वाला होगा? पूरी सृष्टि जो है प्रेम से बनी है। जब ईश्वर ने स्वयं का चिंतन किया, स्वयं को आलिंगन किया, अपना प्रेम प्रकट किया, तो सृष्टि का विस्तार हुआ, आरंभ हुआ। तो कहते हैं कि आपके धर्मों में कहीं कहीं अगर ऐसी शिक्षाएं दे दिया गया है कि अगर आप गलत काम करोगे तो ईश्वर सजा देगा। लेकिन कुछ शिक्षक कहते हैं कि वो ये ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि लोग जो है गलत काम ना करें, गलत कामों से डरें, और समाज में एक जो है अनुशासन बना रहे। तो दूसरी ओर बोलते हैं कुछ शिक्षक क्या कहते थे कि अगर डर के कारण ही अगर इंसान अच्छा बनता तो वो इंसान हमेशा भय में ही जीता रहता। तो यहाँ पर रामता कह रहे हैं कि आपको कुछ, कहीं आपने ऐसा सीखा है, कहीं ऐसा सीखा है, कहीं ऐसा आपके शिक्षक ने बताया है। तो यहाँ पे वो गलत नहीं कह रहे हैं, पर वो बताना क्या चाह रहे हैं, मूल क्या है, कि अंधविश्वास में मत रहो, स्वयं सोचो, खोजो, स्वयं जो है सत्य के अनुभव को समझो, और अपने जीवन में आगे विस्तार करो। तो कितनी सुंदर लाइन उन्होंने यहाँ पर बताई है। तो हर चीज पे जो है विश्वास करके, भय के कारण, उस अंधविश्वास के कारण आगे बढ़ते नहीं जाना है, ऐसे करके। तो स्वयं भी सोचना है, स्वयं भी देखना है, तब आप उस सत्य का अनुभव कर सकते हो कि अरे वाकई में सत्य क्या है। तो ईश्वर क्या जो डर के रूप में नहीं है,
चेतना या प्रेम के रूप में है। और धर्म जो है नियमों के डर से नहीं बना। वो कहते हैं कि आप जागरूक हो, अवेयरनेस लाओ अपने भीतर। इसलिए प्रेम, करुणा, सृजन शक्ति और जागरूकता, अगर आप इस प्रकार से जीवन जीते हैं तो आप भी उस परम चेतना के विस्तार का हिस्सा बन सकते हैं। तो केवल सत्य सुनकर नहीं, स्वयं को स्वयं खोज कर जानो समझो। तो दोस्तों, कितनी सुंदर लाइन उन्होंने अंत में ये हमें बताई है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। फ्रेंड्स, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? कितनी सुंदर अद्भुत लाइन है लास्ट वाली। यस फ्रेंड्स, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी, आ रही आवाज। हाँ हाँ, बोलिए। हम्म, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पे रामथा जी जैसे बता रहे हैं ना कि जैसे मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहीं ना कहीं हमने सुना है कि मनु जी से स्टार्ट हुई यह सृष्टि, कि मनु जी पहले धरती पे आए, फिर उसके बाद में जनसंख्या बढ़ती गई। तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? आवाज साउंड। आपका हाँ, साउंड नहीं यहाँ था। पर वही उन्होंने आदि मानव के बारे में बताया। हम्म। वही चीज है, वही चीज है। अफ्रीकन का जो है। तो यहाँ पे भी रामता वही क्लियर किया है उन्होंने कि कैसे ये शुरुआत में, क्योंकि देवता जो समूह चेतनाएं जो थी वो प्रयोग कर ही रहे थे। तो हम्म। पहला मानव अवतार उन्होंने वैसा ही, जो ऐसे मैंने कहा कि वो विचित्र दिखते थे। हम्म। आदि मानव की यहाँ पे बात हुई है कि वो विचित्र देखते थे, लेकिन उन्होंने फिर सुधार करते गए, निरंतर सुधार करते गए। और जब तक ये वो सुधार करते गए कि वो शरीर ऐसा उपयुक्त ना बन जाए। तो इसलिए आज हम जैसे दिख रहे हैं उस समय ऐसे नहीं, हम भी उसी पीढ़ियों से आते हैं। वही रामदा बता रहे हैं। जी, जैसे हमने बचपन में पढ़ा है बुक्स में कि मंकी के जैसे हम चार हाँ हाँ, वही। पैरों पे चलते थे, फिर थोड़ा उनकी तरह शरीर था, फेस था, तो आगे और हम्म। इम्प्रूवमेंट होता गया। हाँ। यस। बहुत बढ़िया, एकदम समझ आया। बहुत ही अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन तो करते जो थे। प्रकाश जो है ना, वही कह रहे हैं कि इतने सारे प्रकाश के कण, वो जब शुरुआत हुई इतने, तो कुछ समूह मिलकर एक ग्रह, एक ब्रह्मांड, एक गैलेक्सी, कुछ समूह मिलकर एक जगह। तो यहाँ पर जीवन कैसा, यहाँ पर जीवन कैसा। तो इस तरह से बनता गया। तो पृथ्वी के लिए भी कुछ सत्ताओं ने फिर सोचा कि अभी इस पृथ्वी को ये करना है, इसमें जीवन करना है। जी राजेश्री जी। हाँ राजेश्री जी, आप बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अभी आ रही है। आवाज आ रही है। ये आ रही है, बोलिए। आ, बहुत बढ़िया। ध्यान भी बहुत अच्छा रहा। और आज का जो चैप्टर था वो भी बहुत अच्छा था।
मैं रामथा पढ़ ही रही थी। एक्चुअली मेरा हम्म, 3-4 चैप्टर हुआ है और मैं हम्म, आज ज्वाइन की हूँ, मतलब एकदम से 8वें चैप्टर। थैंक यू नीलम जी, उन्हीं के थ्रू मुझे ये आज लिंक मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब हम पढ़ते हैं ना जब चैप्टर को, तो उसमें और जब ऐसे एक्सप्लेनेशन जो अब आप जो कर रही हैं, जैसे तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं जब पढ़ रही हूँ तो मैं अपनी समझ के हिसाब से उतना ही ग्रहण कर पा रही हूँ उसको। बिल्कुल। और आप जब बता रही हैं तो आप अपनी समझ के हिसाब से बता रही हैं उसको, थोड़ा सा विस्तारित रूप में उसको बता रही हैं। तो जो आपका पार्ट है और फिर मेरा पार्ट है, वो दोनों मिलके फिर उसको इतने अच्छे से क्लियर कर देते हैं ना। तो जी बहुत जी। अच्छे से क्लियर किया है आपने पार्ट को, बहुत अच्छा लगा हम्म, मुझे चैप्टर। और 2-3 चीजें जो आपने बताई हैं, शुरू में जो अवतार हुए हैं वो पुरुष ही थे, हम्म, जैसे आपने कहा। तो सच में हमारे जितने अवतार हैं, जैसे है ना कि विष्णु हम्म, के जितने अवतार हैं तो वो पुरुष रूप में ही है। हम्म, अगर हम अपने पीछे अपने उसमें जाएं, तो हमारी जो मान्यताएं, एक्चुअली मैं जो बोलना चाह रही हूँ कि हमारी जो ये इतने बिलियन ईयर्स जो हम बता रहे हैं कि इतने लाखों सालों का जो हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे जो बने हुए हैं, तो हम्म, सच में हमें जो बोला जाता है ना कि हमारे जो पैटर्न्स हैं वो हम्म, इतने पुराने सालों के हैं। तो वो आज यहाँ पे आके क्लियर हुआ कि हाँ, ये सच में इतने पुराने हैं और हम इनको लिए लिए, मतलब उसमें। और जैसे कि आपने बताया कि वो शुरू में बहुत अजीब थे, बहुत अजीब हम्म, दिखते थे का सृजन हम्म, हुआ, तो फिर उनमें सुधार हुआ, फिर उनमें सुधार होते होते हम जो आज हैं, है ना, वहां तक पहुंचे। तो वैसे ही हमारे बिलीव सिस्टम भी रहे होंगे कि तब हमें कुछ और बताया गया होगा और उसमें ऐड होते 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 और हमने अभी आके मतलब अभी जो हम सोच रहे हैं या समझ रहे हैं, हम्म, वहां तक पहुंच गए हैं। तो आपका हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से, बहुत यस। बढ़िया, ध्यान भी बहुत अच्छा था और आपने पाठ को बहुत अच्छे से क्लियर किया। थैंक यू। थैंक यू पता राजेश्री नहीं जी, मेरी थैंक यू। आवाज सुनाई दे रही कि नहीं, आ मुझे रही आप है, आ रही लोगों है, की आवाज सुनाई नहीं दे रही। आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो वही हाँ, है जीवन, इसमें सिर्फ वही मास्टर वही बता रामदास रहे जी हैं, एक बात देख। और कहते हैं कि हाँ। शायद आप भी पता करो कि उस समय में आप भी थे, हम्म, कि आपने भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा इस अर्थ के लिए। तो हाँ। वही तो बता ही रहे राम था कि आप भी इसी, संभव है कि आप भी इसका हिस्सा हो, रचना का हिस्सा हो, जो युगों से जिस तरह से चलता आया है। और हम वैसे ही करते, जीव कीटाणु क्या क्या बनते 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 बनते, जो भी है, हर एक जो है प्रणाली इस तरह से चलती गई, आगे विकसित होती गई। और आगे अभी अभी देखो, अब आज का पृथ्वी, अब आने वाले सालों का देखो कितना अलग होगा, और विकास होगा और विस्तार होगा। तो पता नहीं, अभी गाड़ियां हवा में उड़ेगी, गाड़ियां धरती पे चल रही है, तो गाड़ियां जो है हवा में उड़ेगी, तो क्या क्या चीज होगा। हाँ, जैसे अभी वैज्ञानिक चांद पे जाने लगे हैं, और वहां हाँ। पे भी, हाँ, उनकी एक सोच, एक विचार चल रहा है कि वहां पे भी जीवन होगा। तो पॉसिबल है कि एक थॉट, एक विचार से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है, और विचार ही सब कुछ है। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे बताया भी है रामता ने कि आप भी ब्रह्मा, आप भी क्रिएटर हो, तो आप भी अपना एक अलग से जो है अपना ब्रह्मांड बना सकते हो, यस। अलग से एक आपका ग्रह बना सकते हो, ऐसा आप भी कर सकते हो। तो आप देखो किस तरह से खोज करते हो, अपने विचार में स्थिरता कितनी रखते हो, उसको फिर कैसे आप बनाते जाते हो आगे। तो ये आप भी कर सकते हो। जी थैंक यू। श्री रामा जी, श्री रामा जी, थैंक यू सो मच। जी मोनाली जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर सकते हैं। जी।
जी रामेश्वरी जी, सच बताऊँ तो मैं जो जो पढ़ रही हूँ ना अभी, तो बिल्कुल वो सिंक्रोनाइज हो रहा है। हर एक पॉइंट जैसे अ, यही सत्यता बताने की कोशिश कर रहा है जो आपने आज रामथा की किताब से, या 8वें चैप्टर से जो कुछ शेयर किया है। जी। तो ऐसा लग रहा है कि हम सभी एक ही तरीके से अपने कॉन्शियसनेस में रेज हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रही है, हमारे अपने सत्य स्वरूप को जानने का जो इन महाआत्माओं ने प्रयास किया है, ये सभी वही समझा रहे हैं। तो जैसे आपने अभी क्रिएशन एंड एवोल्यूशन बताया है, इसमें साइंस विथ, मतलब दोनों डिफरेंट है ही नहीं। सिर्फ आज तक हमने उसे जाना नहीं, और ये ऐसा दौर चल रहा है अभी का कि जहाँ पे हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को बहुत अलाइनमेंट में समझ पा रहे हैं। और ये जो बुक्स है, ये तो कब की लिखी हुई थी, लेकिन जैसे अभी उजागर हुई, और पितामह पत्री जी की हम्म। वजह से अध्याय के द्वारा हमें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। नहीं तो सब कुछ था पहले से, लेकिन उसकी अवेयरनेस या बोलो एक जनता के लेवल पे जो जाना था, वो इस माध्यम से हो रहा है। तो थैंक यू रामेश्वर जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपका बताने का तरीका सच में इतना इजी है, और बहुत अच्छा बताया आपने। सच में थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। वही मैं भी जब पढ़ रही थी, मैंने भी 2-3 बार पढ़ा है इसको, एक बार नहीं है, 2-3 बार 4 बार पढ़ती गई हूँ मैं भी इस किताब को, और इस चैप्टर को। और जैसे कल मैंने बोला कि अभी थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा सोचे, अगर कोई पुष्प देखते हैं और वहां जाकर हम उसकी खुशबू लेते हैं, तो ये क्रिएशन हमने ही किया है। तो मैं ये भी हूँ और मैं वो भी हूँ, मैं ये भी हूँ। तो ये चीज की जो है, अब ऐसा है कि मैं ये जो भी चीज, जितनी भी वस्तुएं देखेंगे हम, तो मैं ही हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल यही पढ़ा था मैंने भी आज, कि ना ये सारी क्रिएशन अपनी ही शक्ति से हमने रचना की है, और हम ही इसे बना रहे हैं। और कभी आपने जैसे बताया कि हमारा एवोल्यूशन भी बिल्कुल छोटे से एक जीवाणु से लेकर के आज एक और एक बड़े स्थूल रूप में, और हाईएस्ट हम्म। कॉन्शियसनेस में जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उस लेवल तक आए हैं। तो ये जन्म हम्म। बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत ही एक बहुत बड़ा फेरा निकाल करके फिर एक लास्ट में जो आता है एक नहीं क्या मक्खन, वो ह्यूमन लाइफ है। तो इतनी अवेयरनेस का जो टाइम अभी आया है, इसको यूं ही ना गवाते हुए, वही रामता जी भी बता रहे हैं कि सच में वी आर सो लकी टू हैव दिस बर्थ। ओनली द थिंग इज टू रियलाइज, ये रियलाइजेशन करना है हमें। और बहुत अच्छा लगा, और हम सब जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सच्च मतलब ना, सज्जन लोगों की संगति, ये आत्मा की एवोल्यूशन में बहुत ही मायने रखती है। तो आपके द्वारा रचित ये जो ग्रुप है, या जो कुछ भी यहाँ पे अभी डिस्कशन होता है अपना, तो उसका मैं सच में शत शत नमन करूंगी। क्योंकि यहाँ पे जुड़ना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे अम, आध्यात्मिक लेवल पर, आत्मिक लेवल पर ज्ञान का देना, नहीं कि दीवान के मन हम जो बोलते हैं, ये होना बहुत बड़ी बात है। सही संगति में रहते हुए आत्मा की उन्नति कर रहे हैं हम, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ रामेश्वर जी। आप म्यूट है जी। आप भी मैं हूँ, मैं भी आप है। थैंक यू आपको भी। धन्यवाद तो धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर, और आगे आने वाले जो चैप्टर्स है, अब वो भी बहुत ही अद्भुत है। तो आप ज़रूर उसे सुनिए, भले आपको इस समय मौका नहीं मिलता है समय सुनने के लिए, जो भी रीज़न है, लेकिन आप बाद में ज़रूर यूट्यूब से इसको सुनिए और लोगों को भी बताइए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी मास्टर, थैंक यू नीलम जी। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। शुभ रात्रि फ्रेंड्स।